चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। मोदी कल करेंगे भूटान की राजकीय यात्रा शुरू, भव्य स्वागत के लिए हुई तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू करने वाले हैं। इस यात्रा को लेकर भूटान भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिमालय राष्ट्र भूटान में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए पूरे देश में उनके पोस्टर और होर्डिंग से सजाया गया है। शहर में जगह जगह दोनों देशों के झंडों के साथ अलग अलग पोस्टर भी लगाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस बयान में कहा, पीएम मोदी 21-22 मार्च तक भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में दोनों पड़ोसी देशों के बीच बहुमुखी सहयोग को और मजबूत करेगा। चायवाला, चौकीदार और अब मोदी का परिवार तक पीएम मोदी पर हुए निजी हमलों को भाजपा ने हर चुनाव में बनाया हथियार। 3 मार्च 2024 को पटना में महागठबंधन की रैली में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी की। इसके बाद विपक्षी दल भाजपा के निशाने पर आ गए। ठीक इसके अगले दिन यानी 4 मार्च को भाजपा ने मोदी का परिवार कैंपेन की शुरुआत कर दी। पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने एक्स हैंडल पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ा और इसके बाद धीरे धीरे सभी भाजपा नेताओं ने अपने एक्स हैंडल पर मोदी का परिवार लिखकर इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई, भाजपा ने नई रणनीति बनाई। चुनावी महासमर में नेताओं के पाला बदलने और एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में शिफ्ट होने की दास्तां बहुत पुरानी है और पिछले कुछ वक्त से ऐसा दिखाई भी दे रहा है। जोड़ तोड़ कर जीत की संभावनाओं को खंगालते हुए फूंक फूंक कर कदम रखने वाली भाजपा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS का मन एक दूसरे के प्रति मिल सकता है। इस बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज ठाकरे राजग खेमे में जाना चाहते हैं। चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते, बलात्कारियों को मार दिया जाता, शरिया और हदीस के सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले 370 से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रहेगी। इसके अलावा उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर भी बयान दिया है। साथ ही उन्होंने विरोधी दलों को आड़े हाथ भी लिया। उनसे काशी मथुरा को लेकर भी बात की गई। उनसे पूछा गया कि पार्टी का नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर आप लोगों ने बनवाया भी, अब नया नारा है, अभी ये तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, क्या अगले 5 सालों में ये देखने को मिलेगा? पीएम मोदी युवाओं ने जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर का रास्ता चुना, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में बुधवार से 3 दिनीय स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचे और प्रदर्शन में हिस्सा लिया। स्टार्टअप महाकुंभ भारत सरकार की पहल है ताकि देश में स्टार्टअप में निवेश को आकर्षित किया जा सके। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडिया को एक प्लेटफॉर्म दिया, उन्हें फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया। इससे आज पूरा देश गर्व से कह सकता है। दिल्ली शराब नीति केस गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति कांड में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के 8 समन की अनदेखी कर चुके केजरीवाल ने इससे बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल बहाने बनाकर समन की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल के वकील ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी से रोक पर भी मांग की है। अरविंद केजरीवाल को सता रहा था डर, 2019 में भाजपा जीती तो अमित शाह बनेंगे गृह मंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। कई बार उनके बयान विवाद खड़ा कर देते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के समय जब सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए थे, तब केजरीवाल ने ऐसे ही कुछ अटपटे बयान दिए थे जो लंबे समय तक सुर्खी बने रहे। इन बयानों के चलते उनकी आलोचना भी हुई थी। यहाँ उनके मुख्य रूप से 2 बयानों का जिक्र किया जा सकता है। पहला बयान उन्होंने ट्विटर पर अमित शाह को लेकर दिया था। जबलपुर में 25,000 के सिक्के लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा निर्दलीय प्रत्याशी। नामांकन पत्र लेने पहुंचे लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी विनय चक्रवर्ती 25,000 के सिक्के लेकर कलेक्टर पहुंचा। कलेक्ट्रेट तैनात किए गए रिटर्निंग ऑफिसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देखकर थोड़ा असहज हो गए। फिर सहज भाव में कर्मियों से सिक्कों को गिनने के लिए कहा। फिर क्या था, कर्मी सिक्के गिनने में जुट गए। इसके बाद नामांकन फॉर्म लिया।
पप्पू यादव का फैसला, कांग्रेस में किया जन अधिकार पार्टी का विलय। पप्पू यादव ने अपने दल जन अधिकारी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस के साथ दिल्ली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। अपनी इस फैसले से पहले उन्होंने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव व पार्टी नेता तेजस्वी यादव से मिलने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंचे थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पप्पू यादव को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। अब वह विधिवत रूप से कांग्रेस के नेता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। चेन्नई राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद तमिलिसाई सुंदरराजन फिर भाजपा में शामिल। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद तमिलिसाई सुंदरराजन बुधवार को फिर भाजपा में शामिल हो गई। चेन्नई में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली और कहा, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं और मैंने अपनी इच्छा अपनी पार्टी को भी बताई है। भाजपा का सदस्यता कार्ड वापस पाकर मुझे खुशी है। यह सबसे खुशी का दिन है। यह कठिन निर्णय और सुखद निर्णय भी है। राज्यपाल के रूप में मेरे लिए कई सुविधाएं थी, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया।